बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। गुज़िश्ता कल हमने गुफ्तगू की थी इस्माइल हानिया की शहादत। 80-85 अफराद का ख़ानदान अल्लाह की राह में शहीद हुआ। नौजवान, बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नवासे नवासी, इस ख़ानदान ने जो शहादतों का सफ़र तय किया है अपनी मिसाल। मैंने कल अपनी गुफ्तगू में कहा था कि उनकी शहादत में ईरानी हुकूमत मुलव्विस हो सकती है। वो बराह रास्त हो, बिला वास्ता हो या बिल वास्ता, खाह उसकी गफलत हो। किसी हुकूमत की ये गफलत नहीं होगी, बल्कि इसे हम मुजरिमाना गफलत कहें। बहरहाल एक काम हो गया, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मुसलमानों को, जो पाक मुसलमान मुजाहिद हैं, उन्हें मुजाहिद डिक्लेयर करने वाले हमारे मुसलमान मुजाहिद फ़लस्तीनी हैं, अल्लाह उन्हें इस्तक़ामत। दूसरी तरफ अगर हम देखें अपने मुल्क में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, कभी ऑपरेशन इन हो जाता है और कभी ऑपरेशन आउट हो जाता है। अज़्म इस्तेहकाम मौजूद है। अब वो अजीब बात है कि हम साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मिसाल है, हम तो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं दुश्मनों के साथ। यानी वो काम कि बुजुर्ग कहा करते थे कि जो गुड़ से मर जाए उसे जहर देने की क्या जरूरत। हम जहर भी देते हैं और उसका उतना फायदा नहीं। हालांकि अगर हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे बिलखुसूस हमारे फौजी हुक्मरान, इस मामले को किसी तरीके से देखें तो इनके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि इस मामले को इफ़हाम व तफ़हीम के साथ लें। अब ये महाज हमने खोल दिया या खोलना चाह रहे हैं। हमारी फौज इतनी बेवकूफ़ और अहमक नहीं है कि बिला सोचे समझे एक ऐसा महाज खोल दे जिसमें कम से कम, जो मैं तारीख मैंने 125 साल की, 150 साल की पढ़ी, उसमें किसी फौजी ताकत को ये हिम्मत और तौफीक नहीं हुई कि अफगानों को शिकस्त दे सके। और अब हमारी फौज तो मुसलमानों की फौज कहलाती है, उसमें मोमिन भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन उन मुसलमानों को हम खवारिज कहते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो मेन मीडिया है उसमें खारजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मैं ज़ाती तौर पर इस लफ्ज़ का हामी नहीं हूँ कि अगर कोई ऐसी बात है तो उसके लिए आप उलमाए वक्त को बुलाएं और उनसे मशवरा करके बाकायदा तौर पर उन लोगों को जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं उन्हें खारजी या खवारिज डिक्लेयर कराएं, वरना ये लफ्ज़ हमारी इस डिक्शनरी में हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगा और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं।
दूसरी तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, जहां तक मैं हालात देख रहा हूं, वो अपने पत्ते बड़ी एहतियात और कमाल महारत के साथ, एक बरस हो गया वो पाबंद सलासल हैं, और इस एक बरस में जो कुछ हुआ, इमरान खान ने ये कहा, ये बावर कराया, ये साबित किया कि मैं ना तो कोई एनआरओ लूँगा, ना मैं बातचीत करूँगा इन लोगों से, ना मैं बाहर जाने की कोशिश करूँगा। हालांकि इमरान खान गलत कहते हैं कि बाहर उनको कुछ नहीं। हमारे ये जो हुक्मरान हैं, अगर बहैसियत हुक्मरान भी बाहर गए तो इन्हें कम से कम जो शाही मेहमान खाना है उसमें वो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा जो इमरान खान को आज भी मिलता है। ये हमारे अरबपति खरबपति लूट मार के माहिर, ये दरदारी ख़ानदान हो, ये शरीफ ख़ानदान हो, तो ये जरदार हों या शरीफ हों, इनकी हैसियत नहीं, औकात नहीं, क्योंकि पैसा और हैसियत कभी भी किसी की औकात नहीं। वरना रहीम यार खान का एक ढोल बजाने वाला, उसकी औलाद आज मरियम नवाज समधी ना। बहरहाल ये पैसा ढोल बजाने वाले के पास भी होता है, तवाइफ के पास भी होता है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि वो बहुत बड़े और ऊंचे खानदान के हो गए। हम आज ये देखते हैं कि इमरान खान जिस कमाल महारत के साथ अपने पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अब वो यू टर्न ले रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न वाव से बे तक का सफर, वोट से वोट तक का सफर, कि हम वोट को इज्जत देने की बजाय वोट की इज्जत करने लगे और उससे अपने काम निकलवाए। बहरहाल ये वोट हमारे मियाँ साहब को मुबारक हो, लेकिन इस वोट के चक्कर में मियाँ साहब इस आशिकी में इज्जत सादात की गई। आपकी इज्जत तो क्या गई, आपका सियासी कैरियर खत्म, आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं, आप आइंदा इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं। आपकी पार्टी जो आपके नाम से वोट लिया करती थी, वो पार्टी अब आपके नाम से 17-20 सीटें ही हासिल कर पाएगी। आपके भाई जो 30 साल से आंखों का तारा है एस्टेब्लिशमेंट, वो तो अब कशकोल लेकर भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। अल्लाह मेरे इस मुल्क की हिफाजत करे, इस मुल्क की अवाम की हिफाजत करे और हमें इन लूट मार करने वालों के अजाब से निजात दिलाए। आमीन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।